दादाजी चाहते थे कि तुम जिंदगी भर एक रिच सेकंड जनरेशन एयर बने रहो, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी एक खूबसूरत फीमेल सीईओ से तय कर दी। सामने बैठी गोरी चिट्टी, बेहद खूबसूरत, लंबी टांगों वाली, मचियो बड़ी दीदी जैसी महिला को देखकर तुमने तुरंत उसे शुरुआत में ही दबाने का फैसला किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी मुझसे प्यार मत करना। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। कोई किसी के मामलों में दखल नहीं देगा। दादाजी ने तुम्हारी तरफ पेप्सी से देखा। उनके मन में यही चल रहा था, अभी तो मुझसे पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट में सब कुछ गवा देगा तब आखिर वापस मेरे पास ही तो आएगा। उन्होंने पूरी जिंदगी कारोबार किया था, इतना आसान हिसाब क्या उनसे छूट सकता था? तुम यंग मास्टर ये हो, अगर तुम पैसे उधार मांगो तो दर्जनों अरब क्या सैकड़ों अरब भी लोग खुशी खुशी उधार दे देंगे। आखिर ये फैमिली के पास ही सैकड़ों 5 स्टार होटल्स थे जिनकी कुल कीमत ही हजारों करोड़ से कम नहीं थी। दादाजी ने कुछ देर सोचकर आखिरकार गहरी सांस ली और बोले, अगर सच में कुछ करना ही है तो एक एमसीएन कंपनी खोल लो। आजकल इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स बहुत पैसा कमाते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स लेना और लिव स्ट्रीमिंग के जरिए प्रोडक्ट्स बेचना, यही सबसे बड़ा ट्रेंड है। यह सुनते ही तुम एकदम चुप हो गए, लेकिन दादाजी ने वही बात खत्म नहीं की। उन्होंने मुस्कुराकर एक और बात जोड़ दी, और वैसे भी शेनकेंग क्यू का काम भी लगभग इसी इंडस्ट्री से जुड़ा है। अगर कहीं कुछ समझ न आए तो उससे पूछ लेना। दादाजी ने जानबूझकर तुम्हारे लिए एक सुरक्षित रास्ता भी सोच रखा था। अगर शेनकेंग क्यू तुम्हारे साथ रहेगी तो चाहकर भी तुम ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं कर पाओगे। यह सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठीं। सही बात है, अगर मैं एमसीएन कंपनी खोलूं तो जो भी समझ नहीं आएगा शेनकेंग क्यू से पूछ सकता हूं। फिर तो मुझे हर दिन उसके साथ काम करने का मौका मिलेगा। वह भी देखेगी कि मैं एक करियर ओरिएंटेड, मेहनती और महत्वाकांक्षी आदमी हूं। यह सोचकर तुम मन ही मन बेहद खुश हो गए और फौरन वहां से निकल पड़े। पीछे सिर्फ दादाजी रह गए जो हवा में बिखरे से खड़े थे। उन्होंने मन ही मन चुपचाप प्रार्थना की, बस भगवान करे इस बार ये अपना सारा पैसा फिर से न डुबो बैठे। उधर जैसे ही तुम अपने बेडरूम में पहुंचे, देखा कि शेनकेंग क्यू अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। तुमने उत्साह से बिना देर किए ऐलान कर दिया, मैं एमसीएन कंपनी खोलने वाला हूं। शेनकेंग क्यू एक पल के लिए चौंक गई। दादाजी मान गए? तुमने जोर से सिर हिलाया। हाँ, दादाजी ने ही मुझे एमसीएन कंपनी खोलने को कहा है। थोड़ा सोचते ही शेनकेंग क्यू सब समझ गई। दादाजी का मतलब साफ था, तुम दोनों एक ही इंडस्ट्री में रहोगे ताकि वह जरूरत पड़ने पर तुम्हें आसानी से मार्गदर्शन दे सके। इसलिए शेनकेंग क्यू हल्के से मुस्कुराई और बोली, अगर किसी बात की समझ न आए तो मुझसे पूछ लेना। तुम तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। तुमने तुरंत उत्साह से बार बार सिर हिलाया। फिर शेनकेंग क्यू ने कहा, अब जाओ नहा लो। यह सुनते ही तुम्हारी आंखें फिर से चमक उठीं। लेकिन अगले ही पल शेनकेंग क्यू हल्की सी मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, वैसे मुझे आज पीरियड्स, मासिक धर्म शुरू हो गए हैं। तुम वहीं के वहीं ठिठक गए। अनायासी उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर निराश होकर बस इतना बोले, ओह। इसके बाद तुम चुपचाप नहाने चले गए। जैसे ही बाथरूम में पहुंचे, तुरंत फोन निकाला और बाइडू पर सर्च करने लगे। महिलाओं के पीरियड्स आमतौर पर कितने दिन चलते हैं? क्या पीरियड्स के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना चाहिए? सर्च रिजल्ट्स देखकर तुम्हारा आधा उत्साह वहीं खत्म हो गया। उसमें लिखा था कि पीरियड्स आमतौर पर लगभग 7 दिन तक रहते हैं और इस दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यह पढ़कर तुम पूरी तरह मायूस हो गए। पूरे 7 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें तो यह किसी सजा से कम नहीं लगा। और सबसे ज्यादा निराश करने वाली बात यह थी कि सर्च रिजल्ट्स में यह भी लिखा था कि पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद के 1-2 दिन भी शरीर को आराम देना बेहतर माना जाता है। तुमने उंगलियों पर दिन गिने। 7 दिन पीरियड्स, फिर उसके बाद 2-3 दिन और, मतलब पूरे 10 दिन इंतजार। तुम्हें लगा जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। उधर शेनकेंग क्यू ने देखा कि तुम बाथरूम से ऐसे बाहर आए हो मानो सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वह हैरानी से सोचने लगी, आखिर बाथरूम के अंदर ऐसा क्या हो गया? तुम बिस्तर पर जाकर उसके बगल में लेट गए। फिर धीरे से अपना हाथ उसके पेट पर रखा और पूछा, क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? तुम्हें इतना तो पता था कि कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट दर्द होता है। शेनकेंग क्यू ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, दर्द नहीं हो रहा। तुम एक पल के लिए चौंक गए और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। दर्द नहीं होता? हाँ, शेनकेंग क्यू ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अब तुम और भी उलझ गए। लेकिन टीवी सीरियल्स में तो हर बार दिखाते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स के समय बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है। तुम्हारा सवाल सुनकर शेनकेंग क्यू हंसे बिना नहीं रह सकी। वह मुस्कुराकर बोली, ऐसा नहीं है। हर महिला को दर्द नहीं होता। टीवी ड्रामास में जो इतना ज्यादा दर्द दिखाते हैं कि कोई बेहोश ही हो जाए, वह बहुत कम मामलों में होता है। ज्यादातर लोगों को या तो बिल्कुल दर्द नहीं होता या सिर्फ हल्की सी असहजता महसूस होती है। यह सुनकर तुम्हें अचानक सब समझ आ गया। ओह, तो इतने सालों से टीवी ने मुझे गलत धारणा दे रखी थी। तुम्हें तुरंत थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई।
असल में तुम सोच रहे थे कि उसकी देखभाल करके अपना केयरिंग साइड दिखाओगे, उसका पेट हल्के से दबाकर आराम देने की कोशिश करोगे और उसके लिए ब्राउन शुगर वाटर बनवाओगे। लेकिन अब लग रहा था कि शायद उसकी इनमें से किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। तुम अपना हाथ वापस खींचने ही वाले थे कि शेन किंग मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा हाथ बहुत गर्म है और बहुत आरामदायक भी। वह तुम्हारी इस छोटी सी परवाह और स्नेह को ठुकराना नहीं चाहती थी। दिल से वह भी चाहता थी कि तुम दोनों अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से बिताओ। शादी के बाद से अब तक तुम्हारे साथ बिताया हर दिन उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर रहा था। सच तो यह था कि वह इस शादी से काफी संतुष्ट थी। यह सुनकर तुम्हारे गाल हल्के से लाल हो गए। तुमने अपना हाथ धीरे से उसके निचले पेट पर वैसे ही रहने दिया और उसे वापस नहीं खींचा। आमतौर पर इस समय तुम दोनों पति पत्नी अपना निजी समय साथ बिताते थे, लेकिन आज ऐसा संभव नहीं था। इसलिए शेन किंग ने सोचा कि आज रात तुम दोनों आराम से बैठकर थोड़ी बातें ही कर लें। शेन किंग ने जिज्ञासा से पूछा, अचानक एमसीएन कंपनी खोलने का ख्याल कैसे आया? तुमने सहजता से जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस लगा कि मैं अब 22 साल का हो गया हूं। अब वक्त आ गया है कि अपने दम पर पैसे कमाऊं। शेन किंग ने सिर हिलाया। इसके बाद उसने तुम्हें इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स, लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रांड प्रमोशंस और लाइव कॉमर्स के बारे में बहुत सी बातें समझानी शुरू कर दी। तुम पूरे ध्यान से उसकी हर बात सुनते रहे। उसके पास लेटे लेटे उसकी आवाज सुनते हुए तुम्हारे मन में अचानक एक ख्याल आया, हर रात सिर्फ वही सब करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस यूं ही साथ लेटकर आराम से बातें करना भी कितना अच्छा लगता है। बातों बातों में शेन किंग ने अचानक विषय बदल दिया। उसने तुम्हारी तरफ देखकर पूछा, आज हॉस्पिटल में तुमने शी जैंगसन पर इतनी जोर से क्यों चिल्लाया था? कुछ नहीं, सच में कुछ नहीं। शेन किंग को तुम्हारी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तुम भी आखिर तक अपनी बात पर अड़े रहे। हूं, यह देखकर कि तुम बताना नहीं चाहते, उसने और जोर नहीं दिया। उसने लाइट बंद की और दोनों सो गए। अगली सुबह घर से निकलते समय तुमने ऐसे ही सहज अंदाज में पूछा, आज क्या तुम शी जैंगसन से मिलने हॉस्पिटल जाओगी? शेन किंग ने सिर हिलाया। नहीं, उसकी हालत अब स्थिर है। यह सुनते ही तुम्हारे दिल में चुपके से एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद तुम दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। लेकिन दोपहर होते होते तुम खुद को रोक नहीं पाए। तुमने शेन किंग को मैसेज भेजा और उसे साथ में लंच करने के लिए बुलाया। साथ ही लिखा, आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। तुम्हारे मन में दो आसान से कारण थे। पहला, तुम शेन किंग के साथ लंच करना चाहते थे। तुम्हें कहीं ना कहीं यह भी डर था कि अगर तुमने उसे नहीं बुलाया तो शायद वह शी जैंगसन से मिलने चली जाए। दूसरा, तुम सचमुच किसी को उससे मिलवाना चाहते थे। तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम्हारा मुख्य ध्यान नाइट मार्केट वाले काम पर रहेगा, इसलिए एमसीएन कंपनी में तुम सिर्फ निवेश करोगे। जहां तक रोजमर्रा के संचालन की बात थी, वह पूरी तरह किसी अनुभवी प्रोफेशनल को सौंपने का इरादा था। इसी वजह से तुमने पहले ही एक जिम्मेदार मैनेजर ढूंढ लिया था। अब तुम चाहते थे कि शेन किंग भी उसे देखकर अपनी राय दे। शेन किंग ने बिना हिचक तुरंत हामी भर दी। आखिर में तुम दोनों ने तय किया कि लंच के लिए दोनों कंपनियों के बीच स्थित एक रेस्टोरेंट में मिलेंगे। लंच के दौरान शेन किंग और वैंग यांग नाम के उस मैनेजर की बातचीत बड़े जोर से चलती रही। तुम बस एक तरफ चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनते रहे। खाना खत्म होने के बाद तुम तीनों अपने अपने रास्ते चले गए। कुछ देर बाद शेन किंग ने वेबसाइट पर तुम्हें मैसेज भेजा। वैंग यांग की काम करने की क्षमता में कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन जहां तक उसके चरित्र की बात है, उसकी जांच तुम्हें खुद करनी होगी। तुमने थोड़ा सोचा। जिस दोस्त ने वैंग यांग की सिफारिश की थी, उस पर तुम्हें पूरा भरोसा था। इसलिए तुमने बिना ज्यादा सोचे समझे सीधे 5 मिलियन युन का इन्वेस्टमेंट मंजूर कर दिया और वैंग यांग को काम शुरू करने के लिए कह दिया। वैंग यांग पहले से ही जानता था कि तुम ये फैमिली के क्राउन प्रिंस हो। उसी पर उसने मन ही मन ठान लिया। उसे तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना है। आखिर उसे एक ऐसा सहारा मिल गया था जो उसके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता था। अचानक शेन किंग इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा का विषय बन गई। वजह यह थी कि शी जैंगसन के हॉस्पिटल रूम का पता पैपराजी ने लगा लिया था। इतना ही नहीं, शेन किंग के उसके कमरे में आते जाते हुए फोटो भी उन्होंने साफ तौर पर खींच लिए थे। पैपराजी ने तो और भी सनसनीखेज हेडलाइन लगा दी। चौंकाने वाला खुलासा, टॉप सेलिब्रिटी घायल, कथित गर्लफ्रेंड देर रात हॉस्पिटल में मिलने पहुंची, भावुक होकर रो भी पड़ी। जैसे ही फोटो और वीडियो इंटरनेट पर आए, शी जैंगसन के फैंस पूरी तरह भड़क उठे। कई फैंस रोते रोते कहने लगे कि वे अब उसका फैंडम छोड़ देंगे। कुछ लोग उसे बुरी तरह कोसने लगे। करियर के सबसे अहम दौर में भी इसे सिर्फ रोमांस ही सूझ रहा है। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते यह मामला तेजी से फैलने लगा। इसके बाद कुछ लोगों ने शेन किंग की ड्रेसिंग और एक्सेसरीज भी खंगालनी शुरू कर दी। सिर से पैर तक उसने जो कुछ पहन रखा था, सब लग्जरी ब्रांड्स का निकला। पूरे आउटफिट की कीमत लगभग 10 लाख युन के करीब थी। यह देखते ही शी जैंगसन के विरोधी फैंस ताना मारने लगे। तुम लोगों ने अपने आइडल पर जो पैसा खर्च किया, वही पैसा उसने अपनी भाभी पर उड़ा दिया। बस यह सुनते ही शी जैंगसन के फैंस पूरी तरह भड़क गए।
वे उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर टूट पड़े और चिल्लाने लगे, हमारे पैसे वापस करो। साथ ही उन्होंने शेन किंग को लेकर भी अपमानजनक गालियां देनी शुरू कर दी। एक एपिसोड इतना ही। आगे की रोमांचक कहानी देखने के लिए नीचे बाएं कोने में क्लिक करें।